नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या पढ़ेंगे हम? स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले तो ये जानिए स्वतंत्रता का अधिकार होता है आर्टिकल 19 से 22 तक होता है। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है आर्टिकल 19 से 22 तक होता है। अब ये हम जानेंगे कि स्वतंत्रता का आशय क्या होता है, यानी स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है ये क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता का दो अर्थ होता है। एक होता है संकीर्ण अर्थ, एक होता है संकीर्ण अर्थ, मतलब नेगेटिव। एक होता है व्यापक अर्थ, ये पॉजिटिव होता है। संकीर्ण अर्थ वो अर्थ होता है, संकीर्ण अर्थ का मतलब ये होता है बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव। इसका मतलब ये होता है कि इच्छा अनुसार कार्य करना, मतलब हमारी जिस तरह से मन करेगा हम उस तरह से क्या करेंगे, काम करेंगे। ये संकीर्ण अर्थ है, ये हमें संविधान से नहीं मिला है, ये नेगेटिव अर्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम रास्ते पर डंडा भांजते हुए चलें, स्वतंत्रता का अधिकार है तो। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम रास्ते पर डंडा भांजते हुए चलें। स्वतंत्रता का जो सही अधिकार होता है, जो व्यापक अर्थ होता है, जो पॉजिटिव अर्थ होता है, आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव होता है। आंतरिक बंधों का अभाव मतलब सिंपल में ये समझ लीजिए, आपके जो अंतर्मन है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की समझ, बताया हमने स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या होता है। बियाऊ मतलब विचार की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, ये तो हो गया स्वतंत्रता का अर्थ। यानी स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, मतलब आपके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये समझते हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी आवश्यकता, स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, नवाचारी और प्रगतिशील समाज के लिए, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मतलब नवाचारी और प्रगति समाज, मतलब एक लड़के को अगर सोचने के लिए, समझने के लिए दे दिया जाएगा तो फ्रीडम होकर सोचेगा और समझेगा और क्या चीजें हो रही हैं उसको जानेगा, तभी तो कोई आगे काम बढ़ाएगा। ठीक है, तो सोचने और समझने के नवाचारी और प्रगतिशील समाज के लिए स्वतंत्रता बिल्कुल आवश्यकता है। उसको बांध के रखेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नवाचारी व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करने के लिए, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मतलब यह नवाचारी एवं प्रगतिशील समाज के लिए स्वतंत्रता की
आवश्यकता है, ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो आप सरकार से पूछ नहीं पाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप ये काम क्यों नहीं किए, ठीक है। अन्याय, सरकार की अन्यायपूर्ण जो नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए हमें स्वतंत्रता क्या है, एकदम आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता कहां से कहां तक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आर्टिकल 19 में A to G, ठीक है, इतनी स्वतंत्रता है, A B C D E F G, मतलब कुल मिला जुला के 6 स्वतंत्रता है, जिसमें से एक हटा दिया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। 19(1)G, तो 19 आर्टिकल 19(1) का ए क्या कहता है, 19(1) का ए कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब 19(1)A ये कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना, अपना विचार है इसको दूसरे तक पहुंचाना, किस माध्यम से, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में, ठीक है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात आप ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कई तरह की अंतर्निहित स्वतंत्रताएं हैं, अंतर्निहित स्वतंत्रताएं, ऐसी स्वतंत्रताएं जो हमें देखते नहीं है लेकिन होती हैं, लाइक जैसे कि मान लीजिए एक साकल पेपर लिमिटेड वाया, साकल पेपर लिमिटेड वाद आया, या एक इंडियन एक्सप्रेस वाद आया, इंडियन एक्सप्रेस वाद, एक इंडियन एक्सप्रेस वाद एक केस आया जिसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है ना। इसमें इंडियन साकल पेपर लिमिटेड वाद एंड इंडियन एक्सप्रेस वाद में किसका स्वतंत्रता दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। इमैनुअल वाद एक केस आया, इमैनुअल वाद एक केस आया जिसमें आपको चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता है। उसके बाद पीयूसीएल वाद एक श्रेया सिंघल वाद आया, एक श्रेया सिंघल वाद, इसमें ऑनलाइन अभिव्यक्ति कर सकते हैं आप, ऑनलाइन अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी है, किस केस के, श्रेया सिंघलवाद एक केस है जिसमें आप ऑनलाइन अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है, सरकार की आलोचना, मतलब सरकार अगर गलत काम कर रही है तो उसकी आप बुराई भी कर सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये सारे अधिकार हो गए आपके, लेकिन उसमें युक्त प्रतिबंध भी है, युक्त प्रतिबंध भी है। 19(1)A के तहत आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वहीं पे 19(2) ये कहता है, आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि आपकी स्वतंत्रता पर युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ये ना समझिए कि आपका स्वतंत्रता निरपेक्ष है, नहीं, उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत की पहला, मान लीजिए एकता एवं अखंडता, एकता एवं भारत की संप्रभुता पर अगर खतरे उत्पन्न करते हैं, भारत की अगर संप्रभुता पर आप खतरे उत्पन्न करते हैं या एकता अखंडता को आप चुनौती देते हैं, क्या करते हैं, भारत की एकता और अखंडता को आप चुनौती देते हैं। जैसे आप कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000,
यानी भारत के 1000 टुकड़े, जैसे भारत के 1000 टुकड़े होंगे, 1000 टुकड़े होंगे। पुलिस पर क्या कर रहे हैं आप? पुलिस पर पत्थरबाजी आप कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी आप कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको युक्त प्रतिबंधित किया जाता है। आर्टिकल इसमें आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, आईपीसी की धारा 124 ए के तहत आपको ये राजद्रोह माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा, जिसमें आप दंड के अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 या पुलिस पर आक्रमण करो, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये 19(2) कहता है। फिर से 19(2) ये भी कहता है, 19(2) ये भी कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में, मतलब मान लीजिए सामाजिक व्यवस्था में, समाज में अस्थिरता लाने के लिए, समाज में, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक केस आया था कसाब, अजमल कसाब, एक केस आया था अजमल कसाब वाद, अजमल कसाब वाद। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अजमल कसाब वाद एक केस आया था वर्ष 2008 में, 2008 में। ये चीज कभी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें, जिसमें कुछ टेररिस्ट थे, अजमल कसाब नाम का भी टेररिस्ट था उसमें। ये लोग मुंबई ताज होटल में घुस गए थे। उसके बाद हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो हमारे प्रेस की जो नायिकाएं हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गई या ये श्वेता सिंह हो गई, इस तरह की जो है, जो चिल्लाती हैं हिंदू धर्म गुरुओं को और मुस्लिम धर्म गुरुओं को अपने स्टेज पे बैठा लेंगी और मुर्गियां लड़ाती हैं सब कि ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, वो हमारा सही है। राष्ट्रीय दो नेताओं को बैठा लेंगी, उनके लोगों को बैठा करके और उस पर लड़ाई लड़वाती हैं सब ये, और कहती हैं जीएसटी ये जीएसटी वो। उसके बाद ये भी चिल्लाती हैं कि हमारा जीडीपी इतना आ रहा है, हमारा जीडीपी उतना आ रहा है। जबकि उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी का प्रयोग करके किस तरह से नेशनल इनकम निकाला जाता है, तो इन लोगों का पसीना आ जाएगा इन लोगों को। और ये इन्हीं लोगों का देन है कि आज जो है हमारी प्रेस स्वतंत्रता में, हमारी प्रेस 161वें नंबर पर है शायद, ठीक है ना, 161 नंबर पर है विश्व में। तो जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी आतंकवादी घटना को, किसी भी आतंकवादी घटना को सीधा प्रसारित नहीं किया जा सकता है, सीधा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। मतलब आप ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये कहा? क्योंकि ये देखिए 2008 में जब कुछ टेररिस्ट वहां पे घुसे हुए थे तो हमारे वहां के जो मीडिया है ये जा करके ताजमहल होटल के बाहर हमारे पुलिसकर्मी जो तैनात थे छुप करके उनसे और उन पर वार करने का प्रयास कर रहे थे। जो पुलिसकर्मी हमारी, ये उन लोगों को लेकर देखिए देखिए एक हमारा पुलिसकर्मी यहाँ पे है, हमारा गार्ड यहाँ पे है, और वो लोग अंदर से टीवी में देख रहे थे, वो लोग अंदर से टीवी में देख रहे थे अच्छी तरह से, और ये लोग बाहर से दिखा रहे थे देखिए हमारा एक गार्ड यहाँ पे है, एक सुरक्षा गार्ड यहाँ पे है, एक पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पे, हमारे कमांडो यहाँ पे उतर रहे हैं, जिसका उन लोगों ने अच्छी तरह से फायदा उठाया और एक एक को सब लोगों को क्या कर दिया, बीन बीन के मार दिया, बीन बीन के मार दिया। तो ये हमारे प्रेस का टैलेंट। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि किसी भी आतंकवादी घटनाओं को डायरेक्ट सीधा नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है इसी में प्रतिबंध में, एक आता है 19(2) के तहत कि आर्टिकल 19(2) के तहत ये आता है कि शिष्टाचार, मतलब आपको स्वतंत्रता की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी बैठ करके आप पोर्नोग्राफी देखना स्टार्ट कर दें, पब्लिक प्लेस पे बैठ करके पोर्नोग्राफी देखना स्टार्ट कर दें, किसी भी तरह की अश्लील सामान बेचना बंद स्टार्ट करना, किसी भी तरह का अश्लील चीजें दिखाना स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है। आईपीसी की धारा 292, 294 के तहत यह दंडनीय अपराध है, ठीक है। वहीं
आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि मानहानि, मानहानि किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह सांकेतिक रूप में या किसी भी तरह से मौखिक रूप में अब किसी व्यक्ति का अगर आप मानहानि करते हैं तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शिष्टाचार एवं सदाचार में ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अवमानना। इसके बाद आते हैं अवमानना। उन्नीस 1(2) के तहत अवमानना 19(1)(2) ये अवमानना ये कहता है कि एक होता न्यायिक अवमानना और एक होता आपराधिक अवमानना। एक होता न्यायिक अवमानना, एक होता आपराधिक अवमानना। न्यायिक अवमानना के तहत आप जैसे मान लीजिए कोई निर्णय आने के बाद आप ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, यानी न्यायालय बिक चुकी है, क्या है? बिक चुकी है, या जज साहब बिक चुके हैं, न्यायालय बिक चुकी है, न्यायालय ऐसा, न्यायालय वैसा, इस तरह की चीजें आप करते हैं तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपराधिक में जैसे मान लीजिए कोर्ट कोई सम्मन वगैरह आपको भेजता है, इसका जवाब आप नहीं देते हैं, तब भी आप अपराधी माने जाएंगे, और आपको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है 19, इसके तहत ही आता है अपराध उद्दीपन। जैसे कि मान लीजिए आपने ये कह दिया किसी व्यक्ति से कि ऐसा धीरज सर के घर में ज्यादा पैसा है और जाओ वहां पे डाका डाल देना। धीरज सर के घर या किसी भी व्यक्ति के घर में ज्यादा पैसा है, जाओ वहां पे चोरी कर लो। वो व्यक्ति गया, चोरी किया, पकड़ा गया, उसके बाद उसने अगर कह दिया कि हमें इन्होंने भेजा था, मतलब आपने किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित किया, तब भी आप क्या मानेंगे? दंडित माने जाएंगे। ठीक है ना? ये चीजें हो गई आपका युक्त प्रतिबंध में। उसके बाद हम पढ़ते हैं 19(1) का बी। 19(1) का बी ये कहता है कि सभा अथवा बिना हथियार सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। बिना हथियार सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इस पे भी युक्त प्रतिबंध है। जैसे देश की अखंडता एवं एकता को ध्यान में रखते, देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद सदाचार को ध्यान में रखते हुए, इसके तहत क्या है? सदाचार को ध्यान में रखते हुए और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, 19(1)(c) ये कहता है कि संघ अथवा पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है आपको, संघ अथवा पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इस पर युक्त प्रतिबंध है। क्या कि संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, संप्रभुता को भंग करेंगे तो आप जाएंगे। उसके बाद लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। उसके बाद सी हो गया। डी ये कहता है, 19(1) का डी ये कहता है कहीं भी देश में आवागमन की व्यवस्था। आवागमन मतलब देश में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध है कि ट्राइब एरिया में, मतलब शेड्यूल ट्राइब एरिया में, मतलब जनजाति क्षेत्रों
क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं, जनजात क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं। जनजात क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। देश में ई ये कहता है 1E निवास, देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, मतलब स्थायी घर बनवा सकते हैं। लेकिन इस पे युक्त प्रतिबंध ये है कि ट्राइब एरिया में आप नहीं, मतलब जनजाति क्षेत्र में, वह जनजाति क्षेत्र में आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। F1F ये था 19(1) ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। 19(1) ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसकी सरकार थी उस समय? इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। उसके बाद 19G ये कहता है, 19G ये कहता है, 19(1) का G ये कहता है कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनने की आपको की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनने की स्वतंत्रता है। ओके दोस्तों, ठीक है। आज 19 हम पढ़ लिए, कल 20, 22, 23 जो भी होगा आगे का पढ़ेंगे। इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।